Hello student, myself Rahul Sharma and welcome to our channel BR Pathshala. So today we will discuss on the topic set theory of discrete structure. So जो हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी, तो हम इस टॉपिक में आज की डेट में इंट्रोडक्शन ऑफ सेट थ्योरी या सेट क्या है, सेट को किस तरह से यूज करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो हम अपने इस वीडियो लेक्चर में इसमें यूज में लेंगे. सो फर्स्टली introduction of set theory. Okay, so what is set? A set is a structure representing an unordered collection, that is group, of zero or more distinct or different objects. So set क्या है? Set is a structure. एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रिप्रेजेंट करता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन एक ग्रुप फॉर्म में of zero or more distinct objects. Okay, so zero or more different object के साथ उसके एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम या एक ऐसा स्ट्रक्चर वो हमारा सेट कहलाता है. So we can say in other form, a set is just a collection of things, or we can say that it's a collection of objects. Okay, so here is some of the notations we use to talk about sets. तो कई सारे हैं जो बेसिकली हम लोग नोटेशंस को यूज करते हैं सेट्स के लिए. तो वो क्या है अभी हम लोग आगे की वीडियो में देखेंगे. एंड सेट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक नोटेशंस फॉर सेट्स. So for sets, we will use variables S, T, U in the capital letters. So ध्यान रखने की जो चीज है वो क्या है हमारे सेट के लिए. सेट को जब भी हम यूज करेंगे तो यूज करेंगे वेरिएबल्स एक कैपिटल लेटर्स में. तो जब भी हम सेट की बात करेंगे तो कैपिटल लेटर्स में ही वेरिएबल्स को यूज में लेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ एग्जांपल दिया है आपको कि कैपिटल एस, कैपिटल टी, कैपिटल यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा एक सेट है. ओके, तो जब भी हमें बात करनी है सेट की, दैट मीन्स यूज कैपिटल लेटर्स. ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे इस तरह से यहाँ दिया हुआ है. देन सेकंड पॉइंट इज वी कैन डिनोट अ सेट कैपिटल एस. मतलब एक कैपिटल एस को हमें सेट को डिनोट करना है, कर सकते हैं इन राइटिंग बाय लिस्टिंग ऑफ all of its elements in curly braces. ओके, जब भी सेट डिनोट किया जाएगा, डिनोट करते समय हमें क्या ध्यान देना होगा कि वो हम उसे कर्ली ब्रेसेस में यूज में लेंगे. फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कैपिटल एक्स, मेरे पास कोई एक सेट है, तो इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो मैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज में लूंगा. तो मैंने यहाँ पर लिए जैसे A, B, C, कर्ली ब्रेसेस क्लोज. दैट मीन्स ये एक सेट है कैपिटल एक्स जिसमें मेरे पास तीन मेंबर हैं या वेरिएबल हैं ABC. तो सेम यहाँ भी दिया है ABC is a set of whatever three objects are denoted by A, B, C. So three objects हैं जिसे हम लोग डिनोट कर रहे हैं ABC के थ्रू, और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका कर्ली ब्रेसेस के अंदर A, B, C. एंड जब भी हम सेट की बात करेंगे दैट मीन्स यूज कैपिटल लेटर्स. सो नेक्स्ट इज सेट बिल्डर नोटेशन. तो इसमें हम लोग किस तरह से सेट को अपना बिल्ड करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसमें यूज में ले रहे हैं. तो फॉर एनी प्रपोजिशन P of X, for any proposition P of X over any universe of this course. देखिए ये लिखने का तरीका है कर्ली ब्रेसेस के अंदर x such that P of X so is the set of all x such that P of X. ओके, सो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग. देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल दिया है x कर्ली ब्रेसेस के अंदर x such that x is an integer value where x is greater than 0 and x is less than 5.
तो यहाँ पर जो x है, x की हमने एक कंडीशन दी है, प्रॉपर्टी दी है कि x इज एन इंटीजर वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 5। ओके, तो यहाँ हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक x जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो है x इज एन इंटीजर वेयर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 5। तो इस केस में हम इसके लिए क्या सेट डिजाइन करेंगे? तो एक तो ये सेट को बिल्ड करने का तरीका हो गया कि हम इस तरह से सेट को यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है कि हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स। So there are some basic properties of sets. Number one, sets are inherently unordered. So क्या है इसके अंदर? No matter what objects A, B, C denote. मतलब ब्रैकेट के अंदर A, B, C is equal to ACB is equal to BAC is equal to BCA is equal to CAB and is equal to CBA. That means किसी भी तरह का अगर हम लोग यूज में ले रहे हैं, उनके ऑर्डर अनऑर्डर्ड हैं या कुछ अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं सेम वेरिएबल्स को या सेम मेंबर्स को, सेम ऑब्जेक्ट्स को, दैट मीन्स ऑल आर सेम। ओके, सो नो मैटर व्हाट ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी डिनोट, स्टार्टिंग में एबीसी यूज हो रहा है या एसीबी हो रहा है, बीएसी, बीसीए, इट डजंट मैटर। ओके, सो सेट्स आर इनहेरेंटली अनऑर्डर्ड। And the second point is all elements are distinct, that means unequal. जो भी elements हैं are distinct और unequal हैं, so multiple listing make no difference. If you are using multiple values or objects, so there is no difference. Okay, so like for example A, B, C bracket के अंदर curly braces में A, B, C is also equal to A, A, B, A, B, C, C, C. So both are same because of multiple listing make no difference. So this set contains at most 3 elements. Clear? So all elements are distinct, unequal. तो बेसिकली ये दो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हमने यहाँ पर डिफाइन की। क्या कि अगर मेरा किसी भी तरह का ऑर्डरिंग चेंज होती है लेकिन सेम वैल्यूज हैं, सेम वेरिएबल्स, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो सेम होगा। एंड सेकेंड वन इज अगर उसमें एंड सेकेंड थिंग इज कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं अगर वो कई सारे हैं लेकिन मल्टीपल लिस्टिंग हो रही है, दैट मीन्स देयर इज नो डिफरेंस। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जो सेट्स की हैं। ओके, सो डेफिनेशन ऑफ सेट इक्वलिटी। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम सेट इक्वलिटी को? सो टू सेट्स आर डिक्लेयर्ड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ओके, सो दो सेट्स आर डिक्लेयर्ड टू बी इक्वल, इक्वल तभी कहे जाएंगे जब केवल और केवल वे एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स को यूज में ले रहे हैं। ओके, द सेकंड पॉइंट इज सेकंड डेफिनेशन ऑफ सेट इक्वलिटी की, in particular it does not matter how the set is defined or denoted. So for example the set 1 2 3 4 is equal to the, तो देखिए यहाँ पे जो सेट है मेरे पास क्या क्या है 1 2 3 4, तो अब मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करूंगा? So is equal to the x is an integer where x is greater than 0 and x is less than 5। मतलब x जो मेरी वैल्यू है उसकी प्रॉपर्टी है कि x एक इंटीजर वैल्यू है जो 0 से बड़ी है एंड 5 से लेस देन है। और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं इज इक्वल टू x। अब वो x क्या है? वेयर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर whose स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 25। तो x वो पॉजिटिव इंटीजर है जिसका स्क्वायर निकालने के बाद या तो वो 0 से बड़ा है और 25 से छोटा है। ओके, सो वो हमारी वैल्यू 1 2 3 4 होगी। तो ऐसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी जो है वो है सेट इक्वलिटी की डेफिनेशन। देन बेसिक सेट थ्योरी। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कुछ बेसिक सेट थ्योरी क्या क्या है। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सेट इज
phi. So this is a phi. The empty set, that is the empty set, which has no member or elements belonging to it. So this is a phi and it is known as the empty set. That means there is no members or element belonging to it. So the second theory of set, X is belongs to capital X. Means small x is a member of capital X. अब देखिए स्मॉल x का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है और कैपिटल X हमारा सेट है. So x is belongs to x. So x is a member of capital X. And the next theory is ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रेसेस में x, y means the set whose members are x and y. तो अगर मैंने यहाँ लिखा है कर्ली ब्रेसेस में x, y, इसका मतलब क्या है, the set whose members are x and y. ओके, सो इस तरह से हम लोग इसकी थ्योरी को समझ सकते हैं. एंड उसके साथ साथ कुछ और भी थ्योरी में है, जैसे x, यहाँ मैंने कर्ली ब्रेसेस में लिया x such that p means the set of all values of x that have the property p. तो जो अभी तक मैं यूज करता आया था उसका मीनिंग यही है. तो कैसे हम लोग क्या समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल x is an even integer, is the set of all even integers. And the second example, x equals to y. That means x and y have the same members. Okay, तो x के जो member हैं और y के जो member हैं both are same. Okay, so we abbreviate if and only if y I double f. ओके, तो ये कुछ बेसिक सेट थ्योरीज थी, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज, उनका इंट्रोडक्शन, उनका डेफिनेशन. तो इस तरह से हम अपने सेट को समझते हैं और हम अपने सेट की थ्योरी में यहाँ पर इसे यूज में लेते हैं. आई थिंक, मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा. ओके, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम और चीजों को यूज में लेते हैं. ओके, thank you.